अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। दिफाई और जियोपॉलिटिकल तज्जियों के साथ मैं आपकी होस्ट इरा मोमिल। हमारी ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग सीरीज़ में आज हम दुनिया की 9th मजबूत तरीन मिलिट्री पावर का तज्जिया कर रहे हैं। मगरबी इदारे ईरान को 16th पोजीशन देते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। हमारे तज्जिए के मुताबिक ईरान दुनिया की 9वीं मजबूत तरीन मिलिट्री पावर है। आए ईरान की रिवायती मिलिट्री पावर और एसिमेट्रिक वॉरफेयर की सलाहियतों का तफसील से जायज़ा लेते हैं। ईरान की असल ताकत को समझने के लिए हमें इसकी अस्करी कुव्वत को 4 हिस्सों में तकसीम करना होगा: एसिमेट्रिक, ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी अफवाज। ईरान का असल कमाल इसकी गैर रवायती जंगी हिकमत अमली में छुपा हुआ है। ड्रोन्स, प्रॉक्सी मिलिशिया, साइबर वॉरफेयर और डिफेंस डिस्पर्समेंट ईरान को एक ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे सिर्फ रवायती असलहे से नापा नहीं जा सकता। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने आलमी पाबंदियों के बावजूद एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गैर रवायती जंगी हिकमत अमली में एक मुनफरद महारत हासिल कर ली है, जो इसे एक रवायती जंग में कमज़ोर समझने वाले दुश्मन के लिए गैर मुतवक्के चैलेंज बनाती है। ज़मीनी महाज पर ईरान ने हज़ारों की तादाद में नीम अस्करी मिलिशिया जैसा कि बसीज, मोबाइल रॉकेट लॉन्चर, हमला आवर ग्रुपों का मुनज़्ज़म नेटवर्क तैयार कर रखा है, जो किसी भी ज़मीनी जारहियत के खिलाफ गुरीला जंग की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। फ़िज़ाई महाज पर ईरान ने महदूद फाइटर जेट्स की वजह से ड्रोन्स जैसे शहीद और अबाबील सीरीज़ को अपनी ताकत का मरकज़ी हथियार बनाया है, जिन्हें दुश्मन के अहम असासों को हदफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरी महाज पर ईरान की नेवी ने तेज़ रफ्तार मिसाइल बरदार किश्तियों, आबदोज़ों, बारूदी सुरंगों और साहिली मिसाइल सिस्टम्स के जरिए खलीज फारस में अपनी पोजीशन मजबूत की है, जो दुश्मन बहरी जहाज़ों के लिए मुसलसल ख़तरा है। इसके साथ साथ ईरान साइबर जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। ईरानी साइबर फोर्सेस दुश्मन रियासतों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मालियाती निज़ाम और डिफेंस नेटवर्क्स पर हमला करने की अहल है। इन तमाम गैर रवायती वसाइल को मरबूत अंदाज में इस्तेमाल करके ईरान ने एक ऐसी जंगी सलाहियत हासिल कर ली है जो कम लागत, तेज़ रफ्तार और दुश्मन के लिए गैर मुतवक्का है। यही एसिमेट्रिक वॉरफेयर ईरान को दुनिया की बड़ी ताकतों के मुकाबले ला खड़ा करती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से ईरान खित्ते की एक नुमाया कुव्वत है। शहाब 3 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, जबकि कदर 110 की रेंज 2500 किलोमीटर है। दीगर अहम मिसाइल सिस्टम्स में अमाद, जुल्फ़कार और खुर्म शहर शामिल हैं, जिन्हें ईरान ने अपने दुश्मनों, ख़ास तौर पर इसराइल और खलीज में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया है। हालिया इतलात के मुताबिक ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल फ़तह का कामयाब तजर्बा किया है। हाइपरसोनिक फ़तह मिसाइल ईरानी मिसाइल आर्सेनल्स का एक अहम असासा है। ईरान की मुसल्लह अफवाज का शुमार दुनिया की बड़ी और मुनज़्ज़म अफवाज में होता है और इसकी मजमूई अफरादी कुव्वत 19 लाख से ज़ायद है। इसमें तकरीबन 6,10,000 एक्टिव एहलकार, 3,50,000 रिजर्व फोर्स और 10 लाख से ज़ायद बसीज मलेशिया शामिल हैं। ईरान की फ़ौज 3 बड़े अदारों में तकसीम की गई है:
روایتی آرمی جسے ارتش کہا جاتا ہے، IRGC اور بسیج فورس جو کہ نیم فوجی تنظیم ہے۔ ایرانی زمینی فوج تعداد، نظم و ضبط اور مقامی ساختہ ہتھیاروں کے باعث ایک مضبوط فورس ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 10,000 سے زائد ٹینک موجود ہیں، جن میں T-72 اور مقامی طور پر تیار کردہ ذوالفقار اور سفیر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 65,500 ملٹری وہیکل، 6,800 آرٹلری گنز، 1,900 سے زائد ملٹیپل راکٹ لانچر اور 640 سے زائد آرمرڈ پرسنل کیریئر موجود ہیں۔ ایران کی دفاعی صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جو اسے ہتھیاروں کی خود کفالت کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایرانی فضائیہ کے فلیٹ میں کل 541 کے قریب طیارے موجود ہیں۔ ان میں 330 سے زائد فائٹر جیٹ شامل ہیں، جن میں سخوئی 24، MiG-29، FU فانٹم اور ایران کا اپنا تیار کردہ کوسر جیٹ قابل ذکر ہے۔ 87 ٹرانسپورٹ، 103 ٹرینرز، 10 اسپیشل مشن طیارے اور 128 ہیلی کاپٹرز، جن میں AH-1 کوبرا بھی شامل ہے۔ ایران نے ڈرونز ٹیکنالوجی میں غیر معمولی ترقی کی ہے اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ڈرون پاور ہے۔ ایران کے شہید ڈرون کا شمار دنیا کے بہترین UAVs میں کیا جاتا ہے۔ اس نے یوکرائن جنگ اور اسرائیل پر حملوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران کی بحری طاقت 2 علیحدہ شاخوں میں منقسم ہے، ارتش نیوی اور IRGC نیوی۔ کل بحری اثاثوں کی تعداد تقریباً 400 ہے۔ ایران کے نیول فلیٹ میں 68 پیٹرول اور کوسٹل کمبیٹ کرافٹس، 7 کارویٹس، 12 لینڈنگ شپ، 11 لینڈنگ کرافٹس اور 18 لاجسٹک سپورٹ شپ شامل ہیں۔ سب سے اہم 19 فتح، غدیر اور کلو کلاس ٹیکٹیکل آبدوزیں شامل ہیں۔ ایران نے حالیہ برسوں میں میزائل بردار آبدوز اور جدید وارفیئر شپ جیسے شہدائے غازی کو اپنی بحریہ کا حصہ بنایا ہے۔ ایرانی نیوی خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں اسیمیٹرک وارفیئر کے نظریے پر کام کرتی ہے، یعنی چھوٹے مگر تیز رفتار ہتھیاروں سے بڑی بحری طاقتوں کو چیلنج کرنا۔ ناظرین، اب تک کی معلومات سے آپ خود فیصلہ کریں کہ ایران 9 پوزیشن کا اہل ہے یا نہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ مزید دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔